चलिए भाई, एक बार फिर से स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। और आज हम आपको जो प्रेजेंट करेंगे वो 9 जुलाई के करंट अफेयर प्रेजेंट करेंगे। और 10 जुलाई तक के करंट अफेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। और ये करंट जो अफेयर जो होंगे वो 9 जुलाई के होंगे। और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे जो इस सेशन में होंगे। जैसे अर्थशास्त्र के लिए हमलोड रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, उसके अलावा हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया। ठीक है, चलिए कल का क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी लास्ट डे का क्वेश्चन था विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज रायतू भरोसा चैतन्य स्कीम। तो रायतू भरोसा पूछा गया तो वो कहाँ हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर वीरभद्र सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 87। उत्तराखंड, केरला, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कहाँ के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। At what age did Aditya Mittal of India became the chess grandmaster of recently? 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएंगे आपके 14 वर्ष के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया। हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द चार्ज ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। किसके द्वारा किया गया, किसको किया गया, हरदीप सिंह पुरी, पीयूष गोयल, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सहकारिता जो मंत्रालय है वो अमित शाह जी के पास चला जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में किस राज्य में जीआई प्रमाणित भलिया गेहूं का पहली खेप निर्यात की गई। तो मैंने देखिए इससे पहले भी आपको बताया था, भलिया गेहूं हो गया, पाटल पटोला साड़ीज हो गया, इसको कहाँ का जीआई टैग दिया गया है। तो इसको जीआई टैग दिया गया गुजरात का। तो पूछा जा सकता है गुजरात के चीफ मिनिस्टर पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे विजय रूपानी, गवर्नर पूछा जाएगा आचार्य देवव्रत, और अगर चीफ जस्टिस पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके विक्रमनाथ। आगे बढ़ते हैं, इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचे सैंडल कैसल का जो है कि निर्माण किया गया। इन विच दीज कंट्रीज हैज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सैंडल कैसल बीन बिल्ड रिसेंटली। इराक, ईरान, डेनमार्क या फिर चाइना, कौन सा हो जाएगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि पहला सोलर आइलैंड कहाँ बनाया जा रहा है तो वो भी आपका डेनमार्क में ही बनाया जा रहा है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been awarded the Humboldt Research Award for Economics। अर्थशास्त्र के लिए हमलोट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। अमर्त्य सेन, कौशिक बसु, रघुराम राजनी या फिर जगदीश भगवती। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे कौशिक बसु। इनकी किताब भी ध्यान रखिएगा, पॉलिसी मेकर्स, जो मैंने आपको बताई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हु अमंग द फॉलोइंग टेक्स ओथ फॉर द न्यू मिनिस्टर ऑफ फॉर एजुकेशन। निम्नलिखित में से नए शिक्षा मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, डी वीरेंद्र कुमार या फिर आपका डॉक्टर वीरेंद्र कुमार या फिर आपका मुख्तार अब्बास नकवी। तो जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि हमारे नए एजुकेशन मिनिस्ट्री इनके पास चली गई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नेम द न्यूली अपॉइंटेड कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नव नियुक्त कैबिनेट मंत्री का नाम क्या हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, पीयूष गोयल या फिर मनसुख मंडाविया। तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री पूछा गया तो वो चला जाएगा आपका मनसुख मंडाविया जी के पास। वहीं अगर बात करें नारायण राणे तो इनके पास एमएसएमई हो जाएगा। सर्बानंद सोनोवाल जी के पास पूछा जाएगा शिपिंग एंड पोर्टवेज प्लस आयुष मिनिस्ट्री। पीयूष गोयल जी के पास पूछा जाएगा तो इनके पास हो जाएगा जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। वही नेम द न्यू कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सूचना प्रसारण के लिए कैबिनेट मंत्री का नाम बताइए, कौन हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगे अनुराग ठाकुर। इनके पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन इंडियन आर्मी हैज नेम्ड वन ऑफ द फायरिंग रेंजेस इन कश्मीर आफ्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस। यानी किस बॉलीवुड एक्टर के नाम पे फायर रेंज का नाम रखा गया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक शेरनी मूवी आई थी, उसी के प्रमोशन के लिए भी गई थी ये। तो ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या फिर विद्या बालन। तो वो कौन हो जाएंगी, विद्या बालन। ध्यान रखिएगा, विद्या बालन के नाम पे रखा गया वो, जो कि आपको पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, हरि बाबू खम्बमपति हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। हरि बाबू खम्बमपति को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया। तो देखिए बिहार के राज्यपाल कौन हो जाएंगे, मैंने आपको बता रखा है, वो हो जाएंगे फागू चौहान, ये ध्यान रखिएगा। असम का राज्यपाल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे जगदीश मुखी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, केरला का राज्यपाल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, ये ध्यान रखिएगा। वहीं मिजोरम का अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके हरि बाबू खम्बमपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्बन बॉडीज ओनरशिप स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। शहरी निकाय स्वामित्व योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान या बिहार। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हरियाणा। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द फर्स्ट केस ऑफ जीका वायरस बीन फाउंड। हाल ही में भारत के किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला पाया गया।
ऑप्शन जो है आपके पास उड़ीसा, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा केरला। केरला के सीएम पूछे जाएंगे पी विजयन, चीफ जस्टिस पूछा जाएगा एस मनी कुमार, और गवर्नर पूछा जाएगा तो आरिफ मोहम्मद खान। ध्यान रखिएगा मात्र कवचम स्कीम भी वहीं चलाई गई थी। रिसेंटली अतुल कश्यप हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया। हाल ही में अतुल कश्यप को भारत के किस देश का राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएसए या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे यूएसए के। ठीक है, यूएसए के एम्बेसडर बन गए अतुल कश्यप, जो कि पूछा जा सकता है। आज का क्वेश्चन दोस्तों, सत्यदेव नारायण आर्य हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट। सत्यदेव नारायण आर्य को किस राज्य का जो है कि राज्यपाल अपॉइंट किया गया, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड या फिर वेस्ट बंगाल। तो ये आप लोगों को बताना, आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इजी भी हो जाएगा, पहले भी मैंने सारे ही गवर्नर आपको पढ़ा रखे हैं, तो उम्मीद करता हूं आप सही आंसर लगा देंगे इसका। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अकेडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप अकेडमी एप्लीकेशन ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको फ्री में जो है आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का मौका मिलता है प्ले स्टोर से, जहाँ पे प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, प्लस अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए, जैसे 30+ अनलिमिटेड बैच कोर्सेज हैं, 300 क्लासेस पर डे हैं, 70+ एजुकेटर्स हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हैं, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लस 90% ट्रस्टेड लर्नर हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, वहीं आपको बहुत सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, एजुकेटर लाइक नीरज जांगिड़, साहिल खंडेलवाल, पवन राव, अभिनव शर्मा, यानी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, इनकी बैच कोर्सेज भी हैं। ठीक है, जैसे ऑल स्टार बैच कोर्स हो गया आपको, ब्रह्मास्त्र बैच कोर्स हो गया आपको, सफलता बैच कोर्स हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की, जिसको ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप जो है जुलाई से अगस्त से आपकी प्राइजेस हाइक हो जाएंगे, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि प्राइजेस हाइक होने से पहले आप सब्सक्रिप्शंस ले लीजिए, ताकि बड़े हुए रेट से पहले ही आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर मिल रहे हैं, जैसे 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 महीने, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 12 महीने तक के ऑफ मिलते हैं। ठीक है, वहीं अनअकैडमी कॉम्बैट भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। कॉम्बैट ज्वाइन करने के लिए क्या करना होता है, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जो है आप अनअकैडमी एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे एसएससी में जाइए और कॉम्बैट ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको कोड मांगेगा, फ्री होता है ये, ध्यान रखिएगा, wimleys@14। इस कोड का अप्लाई करके आप जो है कॉम्बैट ज्वाइन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसके लिए भी आपको क्या करना होता है कि आप जो भी मंथ आपको चूज कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी में, वो चूज कर लीजिए और कोड अप्लाई करिए wimleys@14। ठीक है, इस कोड को अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।